क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग हैं? कि जहाँ सब लोग भीड़ के साथ चलते हैं, वहाँ आपका दिमाग कुछ और ही सोचता है। फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था कि दुनिया में बहुत कम लोग वाकई अलग होते हैं और बाकी सब बस एक जैसी सोच में फंसे रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो बताते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी बात है, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, मैं। क्योंकि सच कहूँ तो जो लोग खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं वही असल में आगे बढ़ते हैं और बाकी सब बस जिंदगी को देखते रह जाते हैं। सबसे पहला संकेत है, आप अकेलापन एंजॉय करते हैं। जहाँ ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं वो बोर ना हो जाए या उनको अजीब ना लगे, वहीं आप अकेले समय बिताने में सुकून ढूंढते हैं। कार्ल जंग का मानना था कि जो इंसान अकेलेपन में भी खुद से कनेक्ट हो सकता है, वो असल में अपने भीतर की दुनिया को समझता है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहराई की निशानी है। ऐसे लोग पार्टी में जाकर थक जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए या बस सोचते हुए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दरअसल अकेलापन और लोनलीनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोनलीनेस तब होती है जब आप अकेले हैं और दुखी भी हैं, लेकिन सॉलिट्यूड यानी अकेलापन तब होता है जब आप अकेले हैं और बिल्कुल शांत भी हैं। जो लोग इस फर्क को समझ जाते हैं, वो दुनिया के शोर से दूर जाकर अपने आप से एक गहरी बातचीत कर पाते हैं और यही बातचीत उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। ऐसे लोग अक्सर ये भी महसूस करते हैं कि भीड़ में रहकर भी वो खुद को अकेला सा पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच का स्तर बाकियों से अलग होता है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने फैसले भी अकेले में ही लेना पसंद करते हैं। वो हर छोटी बात के लिए दूसरों से राय नहीं मांगते, बल्कि पहले खुद के अंदर झांकते हैं। ये आदत उन्हें इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाती है और यही क्वालिटी आगे चलकर उन्हें लीडर जैसी पर्सनैलिटी बना देती है। दरअसल हमारा सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि अकेला रहना मतलब कुछ गड़बड़ है, कि अगर आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो आप शायद सोशल नहीं हैं। लेकिन असल साइकोलॉजी कुछ और कहती है। जो लोग सॉलिट्यूड में कंफर्टेबल होते हैं, उनका माइंड बाहर की नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होता और वो अपने थॉट्स को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। यही वजह है कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े थिंकर्स और इनोवेटर्स हुए, उन सब ने अपने सबसे इम्पॉर्टेंट आइडियाज अकेले समय में ही डेवलप किए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत अकेले रहते हो, तो याद रखिए कि ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा संकेत है, आप भीड़ के साथ चलने में यकीन नहीं रखते। हर कोई जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हर कोई जो एक ही रास्ते पर चल रहा है, आपको वो हमेशा सही नहीं लगता। आप सवाल पूछते हैं, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही सोच आपको बाकियों से अलग बनाती है। समाज अक्सर ऐसे लोगों को अजीब या रिबेल का टैग दे देता है, लेकिन सच ये है कि जो लोग बिना सोचे समझे भीड़ को फॉलो नहीं करते, वही असल में अपनी पहचान बना पाते हैं। सोचिए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हर जगह एक अनकहा प्रेशर होता है कि सबकी तरह सोचो, सबकी तरह बनो, वरना आपको आउटसाइडर समझ लिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस प्रेशर के आगे नहीं झुकते, वो शुरुआत में अकेले जरूर पड़ते हैं, मगर लंबे समय में वही लोग सबसे यूनिक और सबसे यादगार बनते हैं। कार्ल जंग खुद भी अपने जमाने में फ्रॉइड जैसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से अलग राय रखते थे और यही असहमति उन्हें अपनी खुद की थ्योरी बनाने तक ले गई। यानी जो सवाल पूछने से नहीं डरते, वही नई सोच को जन्म देते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है कन्फर्मिटी बायस, जिसका मतलब है कि इंसान का दिमाग नेचुरली ग्रुप के साथ मिलकर चलना चाहता है, भले ही वो ग्रुप गलत दिशा में जा रहा हो। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, चाहे वो कोई ट्रेंड हो, कोई ओपिनियन हो या कोई लाइफस्टाइल चॉइस। लेकिन आप जैसे लोग इस बायस से बच निकलते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पहले लॉजिक ढूंढता है, फिर एक्शन लेता है। यही क्वालिटी आपको लीडर बनाती है, फॉलोअर नहीं। शुरुआत में ये अकेलापन और कंफ्यूजन ला सकता है, क्योंकि जब आप अलग सोचते हैं
तो हो सकता है लोग आपको समझ ना पाए। लेकिन वक्त के साथ यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपको वो रिजल्ट्स देती है जो भीड़ के पीछे चलने वाले कभी हासिल नहीं कर पाते। तीसरा संकेत है, आप ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। आपका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। एक छोटी सी बात भी आपके दिमाग में घंटों घूमती रहती है। लोग इसे नेगेटिव चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये आपके दिमाग की गहराई दिखाता है। आप चीजों को सतह पर नहीं देखते, आप उनकी जड़ तक जाना चाहते हैं। यही वजह है कि आप दूसरों से जल्दी इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि आप हर बात को महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। रात को सोते वक्त भी आपका दिमाग दिन भर की बातों को बार बार रिप्ले करता रहता है। किसी की कही एक लाइन पर भी आप घंटों सोचते रह जाते हैं। ये ओवरथिंकिंग कई बार थका देने वाली जरूर लगती है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो गलतियां कम करते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन को कई एंगल से जांचते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बाकियों से बेहतर होती है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा पैटर्न और पॉसिबिलिटीज ढूंढता रहता है। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग को एक प्रॉब्लम मानते हैं, और हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रेस का कारण बन सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो माइंड लगातार सोचता रहता है वो असल में पैटर्न्स पहचानने में बहुत माहिर हो जाता है। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से, उसके टोन ऑफ वॉइस से या उसके छोटे छोटे शब्दों से ही उसकी सच्ची फीलिंग समझ जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें सुनकर रह जाते हैं। यही गहराई आपको बेहतर डिसीजन मेकर भी बनाती है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। फर्क बस इतना है कि आपको ये सीखना होगा कि कब सोचना है और कब उस सोच को रोककर एक्शन लेना है, क्योंकि एक डीप माइंड तभी पावरफुल बनता है जब वो खुद को कंट्रोल करना भी जानता हो। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए ही बना है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, मैंने इस बात को अपना लिया, ये सच में मेरी कहानी है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, यानी खुद को पहचानने का एक छोटा सा कदम। तो बस एक टैप कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा संकेत है, आप लोगों को बहुत गहराई से जज नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। जहां बाकी लोग किसी की एक गलती देखकर उसे पूरी तरह आंक लेते हैं, वही आप सोचते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होगी। आप इंसानों के व्यवहार में पैटर्न ढूंढते हैं। ये दिखाता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जजमेंट से पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप जब किसी को गुस्से में या बुरे मूड में देखते हैं तो आपका पहला रिएक्शन उसे बुरा कहना नहीं होता, बल्कि आप सोचते हैं कि शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा, शायद वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होगा। यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग और मैच्योर बनाती है। ऐसे लोग दोस्ती में भी बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर बात को बिना जज किए सुनने का धैर्य होता है। पांचवा संकेत है, आपको अपनी गलतियों से शर्म नहीं आती, बल्कि आप उनसे सीखते हैं। आम लोग गलती करने के बाद खुद को दोष देते रहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं, लेकिन आप एक कदम आगे जाकर सोचते हैं कि इस गलती ने मुझे क्या सिखाया। कार्ल जूंग कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा ग्रोथ तब होता है जब वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, ना कि उन्हें छुपाता है। यही प्रोसेस उन्होंने इंडिविजुएशन कहा था, यानी खुद की पूरी सच्चाई को अपनाना, अच्छाई और बुराई दोनों को। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो लोग अपनी खामियों को खुलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो असल में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रहती। छठा संकेत है, आप भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख। एक छोटी सी फिल्म, एक गाना
या किसी की एक बात भी आपको अंदर तक छू जाती है। लोग कहते हैं आप ज्यादा सेंसिटिव, लेकिन असल में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग गहराई से महसूस कर पाते हैं वही गहराई से प्यार भी कर पाते हैं और गहराई से समझ भी पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग इमोशनल डेप्थ ज्यादा रखते हैं उनके दिमाग में सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े एरिया ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी ऐसे लोग खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ओवर सेंसिटिव बोले तो समझ जाइए कि ये असल में आपकी गहराई है, कोई कमजोरी नहीं। ऐसे लोग आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी से बहुत गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि वो हर चीज को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। इनकी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये किसी और के दर्द को भी अपने जैसा महसूस कर सकते हैं और यही क्वालिटी इन्हें बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन पार्टनर बनाती है। सातवां और आखिरी संकेत है, आप हमेशा अपने आप से सवाल करते रहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ज्यादातर लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें खुद से ये सवाल पूछने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन आप बार बार खुद को टटोलते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो क्वालिटी है जो कार्ल जूंग के मुताबिक एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। ये सवाल कई बार आपको परेशान भी कर देते हैं क्योंकि इनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता, लेकिन यही बेचैनी असल में आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जो लोग कभी ये सवाल नहीं पूछते वो एक तय रास्ते पर चलते रहते हैं बिना ये जाने कि वो असल में चाहते क्या है। लेकिन जो लोग बार बार खुद से ये सवाल पूछते हैं वो धीरे धीरे अपनी असली पहचान, अपना असली पैशन और अपना असली मकसद ढूंढ ही लेते हैं। अब अगर आपने इन 7 संकेतों में से 3 या उससे ज्यादा में खुद को पाया है तो समझ लीजिए कि आप वाकई बहुत खास हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतनी गहराई से खुद को और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये बात मानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि आप में इनमें से कौन सा संकेत सबसे ज्यादा मैच हुआ, क्योंकि जब आप अपनी बात लिखते हैं न सिर्फ आपको अच्छा लगता है बल्कि बाकी लोग भी कमेंट पढ़कर खुद को कम अकेला महसूस करते हैं। ये एक छोटा सा कनेक्शन है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा कि ये आपकी कहानी है तो प्लीज इसे किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए जो खुद को कभी समझ नहीं पाता कि वो अलग क्यों फील करता है। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी ला दे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े टॉपिक्स लेकर हर हफ्ते आते रहते हैं ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें और एक बेहतर वर्जन बन सके। याद रखिए, साधारण होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को अलग महसूस करते हैं तो उसे छुपाइए मत, उसे एक्सेप्ट कीजिए। दुनिया को आपकी जैसी सोच की जरूरत है, क्योंकि असली बदलाव वही लोग लाते हैं जो भीड़ से अलग सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद को समझने की इस जर्नी को कभी मत रोकिए।